हेलो एवरीवन। अगर आपने इग्नू के अंदर जुलाई 2024 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है तो अब एडमिशन के बाद आगे आपको क्या करना है, ये मैंने एक पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है। 10-11 पेजेस की पीडीएफ है। वीडियो आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन वीडियो के अंदर हर एक छोटी सी छोटी जानकारी मैं देने वाला हूँ कि अब आगे आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है एडमिशन लेने के बाद। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपका एडमिशन इग्नू के अंदर कंफर्म हो गया है तो आपको एक ईमेल आ गया होगा इग्नू की तरफ से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपका एडमिशन कंफर्म है और कुछ बेसिक डिटेल आपकी उसमें मेंशन होंगी। आपका इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर एटसेट्रा, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी उसमें दिए गए होंगे। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम दोस्तों, आपको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करके रख लेना है। जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया है उस पोर्टल में कंफर्म होने के बाद ग्रीन कलर का एक लिंक आता है आईडी कार्ड डाउनलोड करने का, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अपना इनरोलमेंट नंबर आप लोग यूज़ कीजिए आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। और याद रखिए, आपने जिस एडमिशन सेशन में एडमिशन लिया है, जिस सेशन में, उसी सेशन के लिंक से आईडी कार्ड डाउनलोड होगा। काफ़ी बच्चों को एडमिशन लिए हुए 4-5 महीने हो जाते हैं, उसके बाद वो डाउनलोड करते हैं। पता लगता है कि 4-5 महीने के बाद नए सेशन के फॉर्म निकल गए और वो उसी सेशन से आईडी कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, बट कि उनका एडमिशन पुराने सेशन का है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब तीसरा काम दोस्तों आपका ये होता है इग्नू के समर्थ पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करना। इस समर्थ पोर्टल से भी आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसमें अपना नाम, प्रोग्राम, इनरोलमेंट नंबर डालना होता है, आपका ओटीपी वगैरह आता है और एक पासवर्ड आपको उस समर्थ पोर्टल के लिए क्रिएट करना होता है। देन आपका जो अकाउंट है वो उस पोर्टल पर क्रिएट हो जाता है। ये जो इग्नू का समर्थ पोर्टल है, काफ़ी काम का पोर्टल है। आगे चलकर जो आपकी री रजिस्ट्रेशन होते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो इसी पोर्टल से होते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आईडी कार्ड डाउनलोड कर लिया और इस समर्थ पोर्टल पर आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है जी। उसके बाद इग्नू ये कहता है कि भाई आप अपनी एबीसी आईडी बना लो और यूजीसी डीईबी आईडी बना लो। अब ये इग्नू ने या यूजीसी ने मैंडेटरी कर दिया है। जो आपकी डीईबी आईडी होती है, इसका मतलब होता है कि जो बच्चा डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले रहा है उसे हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे जो डीईबी आईडी कहलाया जाएगा। इसलिए यूजीसी इस डीईबी आईडी को क्रिएट करने को बोल रहा है। और जो एबीसी आईडी है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी क्रेडिट्स आप पर्टिकुलर डिग्री में अर्न करते जाओगे वो एक जगह स्टोर होते जाएंगे, उसे एबीसी आईडी बोला जाता है। डीईबी आईडी क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास आपकी एबीसी आईडी होनी चाहिए। और एबीसी आईडी एक बार आप क्रिएट कर लोगे तो डीईबी आईडी क्रिएट करना फिर 2 मिनट का काम रहता है। मैंने इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, एबीसी आईडी क्रिएट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो आधार कार्ड है उससे कोई ना कोई फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। बाद में आप उसको चेंज करवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, करवा लीजिएगा, लेकिन एबीसी आईडी के लिए ज़रूरी है कि डिजी लॉकर लॉगिन करने के लिए कोई भी फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है भाई, आपने एबीसी आईडी क्रिएट कर ली, डीईबी आईडी भी बन गई। अब एबीसी आईडी को आपको समर्थ पोर्टल के साथ लिंक करना है। जी हाँ, समर्थ पोर्टल जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पर ब्लू कलर के बॉक्स में एक लिंक आता है, ऑप्शन आता है लिंक क्रिएट एबीसी आईडी करके। वहाँ क्लिक करके आपको एबीसी आईडी वहाँ पर लिंक करनी है। लिंक करने के बाद वहाँ पर शो कर देगा कि हाँ जी, आपकी जो एबीसी आईडी है वो लिंक हो गई है। अब देखिए, एबीसी आईडी लिंक करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं, आपका नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कोई भी डिटेल इग्नू के रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रही। जब आपने इग्नू का फॉर्म भरा था तो उसमें जो भी आपने अपना नाम, जेंडर और डीओबी दिया था, उससे आधार कार्ड वाली डिटेल्स मैच नहीं हो रही, तो आपको एबीसी आईडी समर्थ पोर्टल से जब आप लिंक करोगे तो वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। अब क्या करें जी, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा लो, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से डीओबी और नाम करवा लीजिए, और उसके बाद लिंक आप जब करोगे समर्थ पोर्टल से तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ये तो एक हम एज्यूम करके चलते हैं कि हर एक बच्चा कहीं पर भी एडमिशन ले रहा है, चाहे वो इग्नू ना हो, कहीं भी और यूनिवर्सिटी में भी,
तो एटलीस्ट अपना नाम और DOB वो उसके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने इग्नू के रिकॉर्ड में, इग्नू के एडमिशन फॉर्म में अपना नाम और DOB 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही रखा है। अब आपके आधार में वो गलत है तो आप उसको करेक्ट करवा लीजिए। करेक्ट करवा लोगे तो वो इग्नू के जो समर्थ पोर्टल पे लिंक करने की प्रॉब्लम है अपने आप ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। दोस्तों, ये जो मैं आपको DEB ID और ABC ID की बात बता रहा हूँ, या इवन समर्थ पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट करने की बात बता रहा हूँ, इसमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन एज एन इग्नू स्टूडेंट आपको ये काम करना ही है। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो आपके लिए आप लोग ये काम करके रख लीजिए। इसके अलावा अब आपने ये सब काम कर लिया, समर्थ अकाउंट बनाकर रख लिया, अब आपको ये पता चलता है कि यार आपको कुछ करेक्शन करवाना है अपना इग्नू के अंदर। आपके नाम में गड़बड़ हो गई, ठीक है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपने नाम नहीं रखा, या कुछ और गड़बड़ हो गई, आपके पेरेंट्स के नाम में गड़बड़ हो गई, आपके एड्रेस में गड़बड़ हो गई, इवन मोबाइल नंबर या ईमेल ID में आपकी गड़बड़ हो गई, तो क्या करा जाए जी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है। पहले तो या तो आप रीजनल सेंटर को ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करो, रिप्लाई आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने रीजनल सेंटर में, जी हाँ, इग्नू में एक रीजनल सेंटर होता है और एक स्टडी सेंटर होता है, मैं यहाँ पर रीजनल सेंटर की बात कर रहा हूँ। अगर ईमेल में रिप्लाई आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अपने रीजनल सेंटर में फिजिकली विजिट करें उस करेक्शन के लिए। वहाँ पर वो लोग आपको जो भी चीज़ें होंगी करेक्ट करके दे देंगे। जो रीजनल सेंटर की ईमेल ID है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे जाकर आप रीजनल सेंटर्स जो भी आपका है उसकी ईमेल ID कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में जाकर देख सकते हो। और सिमिलरली अगर आप मान लो एडमिशन के बाद अपना स्टडी सेंटर या इवन रीजनल सेंटर चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए भी जो आपका करंट रीजनल सेंटर है जो आपने एडमिशन फॉर्म के टाइम पर चूज़ करा है, वहाँ आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है भाई स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल का क्या केस है इग्नू के अंदर। देखिए, जुलाई सेशन में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है उसका स्टडी मटेरियल उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पर दिसंबर या जनवरी 2025 तक भेज दिया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इग्नू स्टडी मटेरियल डिस्पैच करने में फेल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्टडी मटेरियल इग्नू के हेडक्वार्टर दिल्ली से कलेक्ट करना पड़ता है, जो कि साकेत में है। लेकिन इसके लिए भी एटलीस्ट आपको दिसंबर तक का तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर स्टडी मटेरियल नहीं आया देन आप अप्रोच कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में हैं, जी हाँ, जो इग्नू में कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो सेमेस्टर वाइज चलते हैं, एग्ज़ाम उनके सेमेस्टर वाइज होते हैं, और कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑब्वियसली 6 महीने का होता है तो दिसंबर में एग्जाम्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका स्टडी मटेरियल मिड अक्टूबर तक भी आपको रिसीव नहीं हुआ तो आप इसको अपने मेन हेडक्वार्टर से कलेक्ट कर सकते हो। स्टडी मटेरियल का जो स्टेटस है आपका, वो आप इग्नू की ऑफिशियल साइट से भी देख सकते हो कि क्या स्टेटस आपका आ रहा है, किस डेट की एक्सपेक्टेड डिलीवरी दिखा रहा है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। आई डोंट नो कि अभी आज की डेट तक जुलाई सेशन का जो लिंक है वो आया है या नहीं। अगर आया होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो इग्नू के ई-ज्ञान कोश पोर्टल से। रिलेवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद बारी आती है क्लासेस की। इग्नू में देखो, क्लासेस जो होती हैं वो ऑफलाइन भी लग सकती हैं, ऑनलाइन भी लग सकती हैं। क्लासेस मैंडेटरी नहीं होती, सिर्फ संडेज में लगती हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी क्लासेस जो होती हैं वो आप ज़रूर से अटेंड करो, तो ही आप अपना प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी कंप्लीटली कर पाओगे सक्सेसफुली। नाउ क्लासेस जो होंगी, जो जुलाई सेशन वाले बच्चे हैं उनकी क्लासेस दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट होंगी, और जो सेमेस्टर बेस वाले बच्चे हैं एनुअल मोड वालों की दिसंबर या जनवरी में, और सेमेस्टर बेस वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट हो जाएंगी। सेमेस्टर बेस वाले बच्चों की क्लासेस अक्टूबर में, और एनुअल मोड वाले बच्चों की क्लासेस दिसंबर या जनवरी तक भी स्टार्ट नहीं होती। तो एक बार अपने स्टडी सेंटर में फिजिकली कांटेक्ट कीजिएगा। आपको क्लासेस के लिए ईमेल आ जाएगा, उसमें अगर ऑनलाइन होनी होंगी तो लिंक्स दे दिए जाएंगे, ऑफलाइन होनी होंगी तो शेड्यूल दे दिया जाएगा। ये शेड्यूल वगैरह, ये लिंक्स वगैरह आपके रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी अपडेट होंगे जिस टाइम पर आपकी क्लासेस शुरू होंगी। लिंक्स आपको रीजनल सेंटर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कई बार क्या होता है, जब आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हो, आपने कोई पर्टिकुलर सेंटर चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने माता सुंदरी कॉलेज चूज़ कर लिया। अब इग्नू क्या करता है, कई बार आपका स्टडी सेंटर खुद से चेंज कर देगा। वो आपने रिक्वेस्ट नहीं डाली इग्नू को, लेकिन वो इग्नू खुद से ही चेंज कर देगा।
और जब भी स्टडी क्लासेस शुरू होने का या असाइनमेंट सबमिशन का टाइम नज़दीक आता है तो इग्नू आपको ईमेल भेजता है कि आपको इस सेंटर में आके क्लासेस देनी है या आपको इस सेंटर में आके स्टडी मटेरियल और इस सेंटर में आके असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो जो भी चेंज अगर इग्नू करता है ऐसा, तो वो चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप टाइम टू टाइम इग्नू का जो मेन पोर्टल है, जो कि मेन वेबसाइट से इग्नू को आप लॉगिन करते हो, वो पोर्टल आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वहाँ पर स्टडी सेंटर का जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है असाइनमेंट की जी। असाइनमेंट जो होते हैं इग्नू के जुलाई सेशन के मार्च अप्रैल 2025 में सबमिट होंगे अगर आपका एनुअल बेस प्रोग्राम है, और यदि आपका सेमेस्टर बेस प्रोग्राम है तो सितंबर अक्टूबर में असाइनमेंट सबमिट होंगे। सेमेस्टर बेस प्रोग्राम के तो सभी बच्चों के असाइनमेंट बिल्कुल आ गए हैं, आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एनुअल बेस में हो सकता है कुछ प्रोग्राम के नहीं आए हो, तो घबराने वाली बात नहीं है, जल्द ही आ जाएंगे। असाइनमेंट डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ प्रोग्राम की मैंने वीडियो भी बनाई है कि इस प्रोग्राम के कौन से असाइनमेंट है, उसकी भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाए। अब असाइनमेंट जो है बहुत क्रूशियल पार्ट है दोस्तों आपके प्रोग्राम का। बिना असाइनमेंट बनाए आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर सकते इग्नू से, समझ गए। और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आप वही डाउनलोड कीजिएगा जो जून 2025 तक वैलिड हो एनुअल बेस के लिए, और अगर सेमेस्टर बेस है तो दिसंबर 2024 तक वैलिड हो। आप असाइनमेंट किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो जिस लैंग्वेज में आपके प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया है तो इंग्लिश में ही बनाओगे, आप हिंदी में भी असाइनमेंट बना सकते हो या इसका वाइस वर्सा कर दो। ठीक है, ये हो गई आप लोगों के असाइनमेंट की बात। अब बारी आती है एग्ज़ाम्स की। देखिए, इग्नू के अंदर जो एनुअल बेस प्रोग्राम है उनके एग्ज़ाम्स होंगे जून 2025 में, और जो सेमेस्टर बेस प्रोग्राम है उनके एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं दिसंबर 2024 में। इग्नू में एग्ज़ाम्स में अपीयर होने से पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है। जून 2025 के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो मार्च में निकलेगा। ठीक है, और जो दिसंबर 2024 वाले बच्चे हैं सेमेस्टर वाले, उनके एग्ज़ाम फॉर्म करंटली ओपन है, वो भर सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म करंटली। इग्नू में एग्ज़ाम फ़ी भी देनी होती है आपको। थ्योरी पेपर है तो 200 रुपये पर सब्जेक्ट, और यदि प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का कॉम्पोनेंट है तो 300 या 500 रुपये आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से देने होते हैं। इग्नू के एग्ज़ाम फॉर्म में आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है, और इग्नू की एक खास बात है कि एग्ज़ाम सेंटर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी चूज़ कर सकते हो जहाँ जहाँ इग्नू ने एग्ज़ाम सेंटर बनाए हैं। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एडमिशन कहाँ लिया है। अगर आपने दिल्ली के किसी सेंटर में एडमिशन लिया है लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आप जयपुर में हो तो आप जयपुर में भी एग्ज़ाम्स दे सकते हो। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एग्ज़ाम सेंटर पॉलिसी। जितना जल्दी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि जो सेंटर आप लेना चाहते हो वही आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स अलग से कंडक्ट होते हैं, जनरली तो थ्योरी पेपर के साथ नहीं होते, उसकी अलग से डेट शीट आती है। उसके लिए आप प्लीज़ जो भी आपका रीजनल या स्टडी सेंटर है उसके टच में रहिए। यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बल्कि 2-3 चीज़ें और हैं अभी वीडियो में। सबसे पहले तो रिज़ल्ट की आप बात समझ लीजिए। देखिए, इग्नू के अंदर जो रिज़ल्ट जो होता है वो फेज़ मैनर में आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी ईयर के 8 पेपर के एग्ज़ाम्स दिए, अब उसका रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, तो रिज़ल्ट 8 सब्जेक्ट का एक साथ नहीं आता इग्नू में। पहले एक सब्जेक्ट के आ जाएगा, फिर हो सकता है उसके 15 दिन के बाद 2 सब्जेक्ट का आ जाए, उसके और 15 दिन के बाद 5 सब्जेक्ट का आ जाए। इस तरह से टुकड़ों में रिज़ल्ट आता है इग्नू का, चाहे वो थ्योरी पेपर हो चाहे वो असाइनमेंट का रिज़ल्ट हो। ये चीज़ आपको इग्नू में समझनी पड़ेगी ताकि आपको इन फ्यूचर परेशानी ना हो कि सर मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा। असाइनमेंट के रिज़ल्ट इग्नू काफ़ी डिले कर देता है सम टाइम, तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सम टाइम 8-9 महीने 10 महीने लग जाते हैं असाइनमेंट का स्टेटस आते, खासकर उन बच्चों को जिनका इंटरमीडिएट ईयर है, यानी कि जिनका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, जिनका फाइनल ईयर है, उनको कोशिश रहती है इग्नू की तरफ से कि उनका जो स्टेटस है वो जल्दी अपडेट कर दिया जाए। समझ गए। थ्योरी पेपर के सारे रिजल्ट 2.5 से 3 महीने में अपडेट होते हैं कम से कम, और जो आपका असाइनमेंट का है होने को वो 3-4 महीने में भी अपडेट हो जाते हैं कुछ बच्चों के, लेकिन कुछ बच्चों के 8 से 10 महीने भी लग जाते हैं। ये चीज़ आप अपने माइंड में प्लीज़ लेकर चलिए। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है आपका री रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है इग्नू के अंदर। री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना और फीस भरना, ये होता है इसका मतलब। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर आपने एनुअल बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, ऐसा प्रोग्राम जिसकी फ़ीस भी एनुअली जाती है, तो
उसके री रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे मई के अराउंड अगले साल 2025 में। और आपने किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जिसकी फ़ीस भी सेमेस्टर वाइज जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके री रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2024 में ही शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक या सेमेस्टर बैक पॉलिसी नहीं है। मतलब बैक पॉलिसी का मतलब फेल तो होते हैं बच्चे इग्नू में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आपने किसी ईयर का कोई भी पेपर नहीं दिया तो ऐसा नहीं होगा कि आपका वापसी एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही होगा। आपको फर्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ेगा। जब तक आप फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दे पाओगे सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते। इग्नू में ऐसा कुछ नहीं होता। आप फर्स्ट ईयर के पेपर दो या नहीं दो, जब भी री रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वो आपको करना पड़ेगा। वो आप करोगे तभी आप टाइम पर सेकेंड ईयर या जिस भी ईयर का री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो दे पाओगे। तो जब भी री रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन हम आपको इस चैनल पर दें तो आप प्लीज़ ये मत कहिएगा कि सर ये तो एग्ज़ाम से पहले ही करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ही होता है इग्नू के अंदर, इसमें कोई बड़ा डील नहीं है। आप किसी सेशन में फेल हो गए, एब्सेंट हो गए, उसके पेपर आप नेक्स्ट इमीडिएट सेशन में दे सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जुलाई 2024 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया था, और बहुत से रिलेवेंट लिंक्स हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।